नीलो अपने दोनों बेटों के साथ काफी समय से एक ही पेड़ पर रह रही थी, इसलिए उन्हें पेड़ के साथ बहुत ज्यादा लगाव था। माता, ये पेड़ कितना प्यारा है, ये हमें छांव देता है। माता, क्या हम इसी पेड़ पर सारा जीवन गुजार देंगे? बेटा, मैं बरसों से इसी पेड़ पर रह रही हूँ, और जहाँ तक की बात है सारा जीवन बिताने की, तो बेटा जहाँ जितना समय किस्मत में लिखा है हम उतना ही बिताएंगे। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें किसी चीज को काटने की आवाज सुनाई देती है और साथ में थरथराहट महसूस होती है। एक लकड़हारा उनके पेड़ को तेजी से काट रहा था। माता, ये आदमी हमारे पेड़ को काट देगा, आप इसे रोको, हम इस पेड़ के बिना नहीं रह सकते। ये हमारे समझाने से नहीं मानेगा, फिर भी आप कहते हो तो मैं कोशिश करती हूँ। फिर नीलो थोड़ा नीचे जाकर लकड़हारे से कहती है, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? इस पेड़ पर हमारा घोंसला है, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप कोई और पेड़ काट लो। मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, मुझे बाजार में लकड़ी बेचकर उनके लिए भोजन खरीदना है। किसी और पेड़ को ढूंढने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। बेटा, हमें इस पेड़ को छोड़ना होगा, हम बेबस हैं। इससे पहले हम इस पेड़ को जमीन पर गिरता देखें, हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। फिर नीलो और उसके बेटे बहुत ज्यादा दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। काफी दूर जाकर उन्हें एक आम का पेड़ मिलता है, उस पर एक घोंसला भी था। ए मीठे और रसीले आमों वाले पेड़, ऊपर जो घोंसला है, क्या उसमें कोई पंछी रहता है? यहाँ कोई पंछी नहीं रहता, और ना ही मैं किसी पंछी को अपने ऊपर रहने दूंगा। अगर कोई भी मेरे ऊपर आया तो वो मारा जाएगा। पेड़ जी, हम आपका फल नहीं उतारेंगे, बस रहने के लिए जगह दे दो। तुम मेरा फल खा सकते हो, लेकिन मेरे ऊपर घोंसला नहीं बना सकते। और हाँ, अब मुझसे ज्यादा सवाल मत करना और यहाँ से चले जाओ। आम के पेड़ के सामने ही एक नीम का पेड़ था, जिस पर किसी भी पंछी का घोंसला नहीं था। फिर नीलो नीम के पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, क्या मैं आपके ऊपर घोंसला बना सकती हूँ? हाँ हाँ चिड़िया, बिल्कुल बना सकती हो। मैं तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चों को ठंडी ठंडी छांव दूंगा, लेकिन मैं फलदार पेड़ ना होने की वजह से तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकता। पेड़ अंकल, हम भोजन ले आया करेंगे, बस हमें रहने को घर चाहिए था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पनाह दी। बेटा, आप सामने आम के पेड़ से आम ला सकते हो, मैं रोज देखता हूँ वहाँ से कई पंछी फल लेकर जाते हैं। वे पेड़ बहुत ही अच्छा है, वो सभी को अपना फल देता है। माँ, अगर आम का पेड़ अच्छा पेड़ है तो फिर उसने हमें घोंसला बनाने क्यों नहीं दिया? बेटा, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, पर समय गुजरने के साथ साथ सच का पता चल ही जाएगा। एक दिन मौसम काफी खराब था, गहरे बादल छाए हुए थे। बादल गरज रहे थे कि अचानक से तेज तूफान शुरू हो जाता है। नीलो बहन, बच्चों को मजबूती से पकड़ लो, तूफान बहुत तेज है। देखते ही देखते आम का पेड़ जमीन से उखड़कर गिर जाता है। जब तूफान थम जाता है तो नीलो की नजर आम के पेड़ पर पड़ती है। वो फौरन पेड़ के पास आती है। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। अब कोई फायदा नहीं, मेरा समय पूरा हो गया है, और वैसे भी आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हो, जबकि मैंने आपको अपने ऊपर घोंसला बनाने नहीं दिया। हमने सुन रखा है कि आप पंछियों को अपने मीठे फल देते हो, आप एक अच्छे पेड़ हो, पर मैं नहीं जानती कि आपने हमें घोंसला क्यों नहीं बनाने दिया। आप हमें बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, जबकि आप एक अच्छे पेड़ हो। बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं जानता था कि जब भी तूफान आया तो मैं अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह पाऊंगा। मेरी जड़ें अंदर से खत्म हो गई थीं, इसलिए मैं किसी भी पंछी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए मैंने अपने ऊपर किसी पंछी को घोंसला बनाने नहीं दिया।
लेकिन आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई? मेरी जड़ें जमीन के अंदर थीं। अगर मैं बता भी देता कि मेरी जड़ें खत्म हो गई हैं, तो कोई भी मेरी बात पर यकीन न करता। पेड़ अंकल, हमें माफ कर दें, हमने आपको बुरा समझा। नहीं बेटा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मीठे फल खाओ। ये अभी भी ताज़ा हैं, इन्हें ज़ाया मत होने देना। इसके साथ ही पेड़ खत्म हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी के अच्छे या बुरे सलूक से ये नहीं जान सकते कि आया वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान। हो सकता है जो हमें बुरा लग रहा हो उसी में हमारा फायदा हो।